जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पांचवी के विधानसभा थाना क्षेत्र में बवाल हुआ है। जमीन विवाद में जमकर हंगामा, जमकर मारपीट हुई। एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम। विधानसभा थाना क्षेत्र के होटवासी की यह पूरी घटना है। रांची से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में बवाल, जमीन विवाद में जमकर हंगामा हुआ, मारपीट की गई, एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। विधानसभा थाना क्षेत्र के होटवासी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जमीन विवाद में जो घटना सामने आई है जिसमें मारपीट की गई है, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है? फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है मौके पर पहुंची हुई है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। पूरे मामले में जो जानकारी है वो बता दें कि जो जमीन है उसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। दो पक्षों के बीच विवाद था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने, जो लोग कब्जा करने जमीन पर पहुंचे थे, उनकी एक वाहन को भी आग लगा दिया और फिलहाल वहां पर तोड़फोड़ और खासतौर से जो लोग आए थे उनके साथ मारपीट भी की गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम जरूर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अब तक जो बता दें कि स्थिति भले नियंत्रित नजर आ रही हो, लेकिन लोगों में आक्रोश है और वही आक्रोश इस वक्त सड़कों पर भी नजर आ रहा है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर गढ़वा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के तहले पुल के पास युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, वहीं युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। तो गढ़वा से बड़ी खबर, जहां प्रेम प्रसंग में ये पूरी घटना घटी है। युवक ने खुद को गोली मारी। प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। डाल दीजिए। घटना वहीं पर ही देखे, मतलब गढ़वा मिला है। आपकी लड़की कब से घर से नहीं थी? आपकी लड़की घर से कब से नहीं थी? 2:30 बजे दिन से आई थी, जैसे अति लेने, सामान लेने, कपड़ा लेने आई थी वो राशन दुकान से। हमने आपकी लड़की को चाकू मारा हुआ है। हाँ। और लड़का जो है वो कौन है? वो हमारे दामाद के जैसे भाई थे। तो हम नहीं बता सकते हत्या क्यों किया और काहे किया। ताकि मेरा भाई शाम 6 बजे तक घर में काम किया है, उसका शादी होने वाला था, ऊपर घर बन रहा था, उसी को बन रहा था घर। शाम 6 बजे तक काम किया। क्या लगता है किसी की साजिश है? अब किसी को हम कह नहीं सकते हैं। को गोली मारा गया था और महिला को चाकू से हत्या की गई और इस संदर्भ में FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम संबंध में एक मतलब लड़का के द्वारा जो है लड़की की हत्या कर दी गई है और फिर जो है अपने आप को गोली मार दिया है। और बोकारो से बड़ी खबर है। श्वास में जमीन को लेकर मारपीट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मामले में 9 आरोपी जेल भेजे गए हैं। जमीन पर निर्माण को लेकर यह विरोध था। मौके पर पहुंचे हैं SI पर हमला कर दिया गया था। बेगुनाह को जेल भेजने का आरोप लगाया गया। थाना प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बोकारो से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चास में जमीन को लेकर मारपीट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। 9 आरोपी जेल भेजे गए। जमीन पर निर्माण को लेकर ये विरोध था। मौके पर SI पर हमले की भी खबर है। बेगुनाह को जेल भेजने का आरोप लगा। थाना प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। झारखंड में बालू माफिया, स्क्रैप माफिया अपराधी सरकार चला रहे। राज्य में सभी अधिकारियों की बोली लगाकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। देखिए, जमशेदपुर में ही नहीं, पूरे राज्य में अपराधियों का शासन, माफियाओं का शासन,
चाहे वो कोल माफिया हो, चाहे वो पत्थर माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया। झारखंड की जनता की सरकार नहीं, जो सरकार चल रही है वो सरकार चला रही है माफिया, बालू सिंडिकेट, पत्थर सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट। और इस सरकार में अधिकारियों का राजनीतिकरण है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में माफिया का राज बताया है। रघुवर दास ने बयान में पलटवार करते हुए झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि शायद उन्हें उनका कार्यकाल याद आ रहा होगा, इस वजह से वह बोल रहे हैं। उनके कार्यकाल की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और किसी स्थिति को याद कर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। रघुवर दास जी को कि उन्होंने अपने कार्यकाल की याद राज्य की जनता को दिलवाई है। गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने वाले लोगों को जब रघुवर दास जी के शासनकाल में माला पहनाया जा रहा था तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके ताली बजा रहे थे। तो हमें यह लगता है कि अपने शासनकाल की याद उनको बहुत दिनों के बाद आई है। हमारे शासन व्यवस्था में ना तो माफिया हैं और न ही तो अपराधी हैं। गोड्डा में पूर्व बीजेपी नेता सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में विपक्ष लगातार इसे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है और सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक शर्मा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए और सीआईडी जांच को लेकर पुलिस के अधिकारियों पर फर्जी एनकाउंटर को लेकर साक्ष्य को मिटाने का आरोप लगाया। जांच सीआईडी से करवाने का राज्य की सरकार का निर्णय में पूरी तरह से दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, क्योंकि सीआईडी के जांच में उस जिले के उन अफसरों पर हमने आरोप लगाया है कि उन पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से फर्जी मुठभेड़ करके मारा गया है और सीआईडी जांच चल रही है। वही अफसर के माध्यम से पूछताछ होगी और वही अफसर वहां पर रह करके साक्ष्य को मिटाने का काम कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सदन में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, साथ ही प्रधानमंत्री पर भी विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई। रांची विधायक सीपी सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पर सदन में इस तरह का बयान निम्न स्तर की मानसिकता दर्शाता है। वहीं जेएमएम ने इसे देशव्यापी नारा बताया। कितना भी गाली दे लो, राष्ट्र निर्माण के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसको आप रोक नहीं पाइएगा। और ये सारे के सारे लोग आज विदेशी इशारों पर नाच रहे हैं या नाच रही है। पैसे के लिए अपने जमीर को क्या कुछ भी बेच सकता है, सकती है। तो मैं यही कहूँगा, ये संस्कार बताता है। लेकिन जब गाली गलौज, जब विधुड़ी ऐसे सांसद सदन के अंदर अमर्यादित और गाली गलौज की भाषा का उपयोग करते हैं, वहां भी कानून तो ऐसा बना है, विशेषाधिकार है, उसका गलत फायदा उठाया जाता है। लेकिन अभी के माहौल में ये जो वोट चोर है वो एक नारा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने सदन में वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसका झारखंड कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का बयान का हम पूर्ण समर्थन करता हूं। सच ही उन्होंने कहा है और पूरा देश भी इस बात को जान रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा सत्ता में काबिज होने की है और वोट चोरी करके सत्ता में काबिज हुए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। पूरे देश की जनता जान रही है। यहां तक कि अब एक एक नागरिक, बच्चा तक कह रहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ो। ममता बनर्जी ने वही बात सीधे हमला किया प्रधानमंत्री के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। और खबर जामताड़ा से, जहां के कांग्रेस संगठन को नए
स्वरूप में खड़ा करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, बोकारो विधायक श्वेता सिंह और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे। परिसदन में संगठन सृजन के तहत जिला की नई कमेटी के गठन को लेकर मंथन हुआ और संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमारे देश के वोटरों की वोट के अधिकार का हनन कर रही है। जामताड़ा जिले में है वो मुख्यतः संगठन सृजन के तहत हम सभी को मिलकर के अपने जिले में प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के गांव तक हमारा जो संगठन है कांग्रेस पार्टी से हमें छन करके चुन करके मिल करके लोगों से बात करके और हमें जिला अध्यक्ष के लिए एक नाम सुनिश्चित करना है और हम सभी मिलकर के यहाँ से कुछ नाम जो है वो अपने शीर्ष के नेतृत्व को भेजेंगे और वहाँ से फिर जो कहते हैं कि एक समुद्र मंथन के बाद और हमारे जो अमृत कलश की तरह जो हमारा जिला अध्यक्ष जो हमारे निकल के आएंगे वो हमारे जो कांग्रेस परिवार जो है, हमारे कांग्रेस परिवार की जो विचारधारा है, जो हमारी नीतियां हैं, जिस को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाते हैं और आगे की लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसको हम लोग मजबूती देने के लिए यहाँ पे आज हम लोग आए हुए हैं। और देवघर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान 2025 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एआईसीसी पर्यवेक्षक और हिमाचल प्रदेश के इंदौर विधायक मलेंद्र राजवन के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक बेरमो विधायक जय मंगल सिंह शामिल हुए। राजन ने कहा कि हाईकमान आम कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक की राय सुनकर संगठन को सशक्त कर रहा है। वहीं जय मंगल सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को परास्त करेगा। हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर जो अलग अलग जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विभाग हैं उनके पदाधिकारी हैं, उनसे जो है लगातार जो है बातचीत हम लोग करेंगे और उसके बाद जो है समाज के अन्य वर्गों के जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद सामूहिक जो राय एक सामने आएगी उसके तहत ही जो है जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। पांडे जी मंत्री नहीं बनती, अगर युवा वर्ग उपेक्षित रहता तो इरफान अंसारी जी मंत्री नहीं बनते। तो ऐसा नहीं है, युवाओं को भी जगह मिलती है। निश्चित तौर पर संगठन में मैं समझता हूं कि युवाओं को और ऊपर लाने की जरूरत है और संगठन में इस बार युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना हमारा प्रयास रहेगा और उनको ऊपर भी लाएगा। और राजधानी रांची में रिम्स की ओर से 12 से अधिक ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी आंखों को दूसरे की जिंदगी रोशन करने के लिए दान की। 40वें नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट की तहत रिम्स में नेत्रदाता परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। परिवार के लोग मानते हैं कि आज भले ही उन्होंने अपनों को खो दिया, लेकिन उनकी आंखों से उनके अपने आज भी जिंदा हैं और दूसरों के आंखों के जरिए दुनिया देख सकते हैं। विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 3 साल में 500 से अधिक लोगों ने नेत्रदान किया और दूसरे लोगों की जिंदगी को अंधेरा दूर किया है। ये तो चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा, वो आंखों के द्वारा वो दुनिया में जिंदा रहेगा। अभी याद तो आता है, बहुत अच्छे थे और दूसरों को बहुत मदद करते थे, तो हमने सोचा कि वो जीते जी दुनिया को दूसरों को बहुत मदद किया, तो मरने के बाद भी वो दूसरों के लिए ही जीवन दान दे दे। बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने यही सोचा कि मम्मी तो नहीं है, कम से कम उनकी आंखों से जो इस दुनिया को नहीं देख सक रहे, कम से कम वो इस दुनिया को देखें। मेरी माँ दोबारा इस दुनिया में जिंदा रहे, दूसरे की जिंदगी बन करके। हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद उनके आंखें दान की है और किसी और की ज़िंदगी को जो है रोशनी दी है। तो इसके लिए हमारे पूरे नेत्र विभाग जो हमारा आई डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। और उन लोगों ने जो काम किया ये समाज के लिए एक मिसाल पेश किया गया है। तो इसी तरह से समाज में जागरूकता फैलेगी और हर लोग यदि निर्दान का संकल्प ले तो मुझे लगता है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है निकट फ्यूचर में पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। और चाईबासा में 2 प्रखंड गुदड़ी और बंदगांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क काफी समय से खराब है, जिस कारण करीब 40,000 की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। करीब 1 दशक से लोग इस सड़क को ठीक करने की मांग कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रूपेश प्रधान। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सबसे सुदूर प्रखंड गोदड़ी प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हूं और गोदड़ी प्रखंड के लोढ़ाई से बनगांव होते हुए रांची तक जो सड़क जाती है उस सड़क की हालत काफ़ी जर्जर है। आप ये देख रहे हैं, ये लोढ़ाई से डारियो कमरोड़ा होते हुए आगे टेबो को जोड़ती है, जो कि बनगांव प्रखंड का टेबो है, और वहाँ मुख्य सड़क से होते हुए इस क्षेत्र के लोग रांची तक जाते हैं। लेकिन इस सड़क की स्थिति भी ऐसी है, आप देख रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय से इस सड़क की ना तो मरम्मती हुई है या तो निर्माण हुआ है, जिसके कारण कई जगह पिच तो अधिकांश जगहों पर उखड़ चुकी है और कई जगह इतना जर्जर हाल है कि यहाँ साइकिल, मोटरसाइकिल या अन्य वाहन चलना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग दिक्कत पड़ता है मोटरसाइकिल में भी और साइकिल में भी। बच्चे सब जो स्कूल जाते हैं लोढ़ाई, तो उन लोग भी बहुत परेशान हो करके पहुंचते हैं स्कूल। बनगांव से यहाँ लोढ़ाई हम लोग का जो देवा है, जो हम लोग का धर्मगुरु जी है, उनका स्थल आते हैं, तो हम लोग सुनुआ होके गुजर के यहाँ पहुँचना पड़ता है। देखिए हम लोग यहाँ रास्ते से नहीं आ पाते, ये रास्ते से हम लोग नहीं आ पाते हैं। ये रास्ते पहले से तो कुछ बना हुआ था और बनाने के बाद अभी फिर से अभी खराब हो गया और अभी चलने लायक नहीं है। गाड़ी हम लोग उधर से लेके आते हैं और इधर तो मोटरसाइकिल भी आता नहीं है। लोगों की मांग है कि इस सड़क की मरम्मती, इस सड़क का निर्माण जल्द होना चाहिए। हालांकि लोगों को ये जानकारी मिली है कि इस सड़क का टेंडर प्रक्रिया हुआ है, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। लोग चाहते हैं कि इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू हो, जिससे कि गोदड़ी प्रखंड के इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा हो। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और खबर गिरडी से, जहां के सिरना, टांड समेत कई गांवों में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क की स्थिति बदहाल हो गई है। कच्चा मार्ग होने के कारण कीचड़ जाम लग गई है, जमा हो गई है, जिससे कि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी परेशान हैं। ग्रामीण लगातार सरकार से तत्काल सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होता है, इसलिए इस रोड को पुनः जो है सो बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो और जो है सो कोई अप्रिय घटना घटने का सूचना हम लोग को आगे भविष्य में ना मिले। इसके लिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस रोड को जो है सो बनाया जाए। और धनबाद बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को खदान हादसा हुआ था। कल 3 शवों को बाहर निकाल लिया गया था। आज एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 और शवों को खदान से बाहर निकाला है। शव खदान के पत्थरों के बीच फंसे हुए थे, जबकि दूसरा शव नीचे गहरी पानी में चला गया था। एनडीआरएफ की टीम ने वहां से निकाला। मृत मजदूर अमन के शव के साथ आउटसोर्सिंग कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर शव साथ लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मुआवजे की मांग की है। इधर अधिकारी से कर्मचारी तक सभी कार्यालय से फरार है। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, ठीक है, आप लोगों को तो सब जानकारी होगा। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक एक भी प्रबंधक हो जो यहाँ से या कंपनी का कोई भी आदमी नहीं पूछा, दूध लेने नहीं आया, कुछ नहीं। अगर हम लोग नहीं रहते, इसका अगर परिजन नहीं रहता तो इलावारिस की तरफ फेंका जाता। मांग यही है भैया कि उसका जो बच्चा है, 2 उन लोगों को शिक्षा बढ़िया से जो है उसका वो मिलना चाहिए, और जो उसका भाई परिवार है और उसका जो पालन, हाँ उसको नौकरी चाहिए, जो उसका मुआवजा चाहिए। तो सिर्फ जो अभी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके मजदूर, हाँ उस पे कर रही है, सिर्फ उसमें फोकस दिया हुआ। जिला प्रशासन से लेके सभी लोग उस पे फोकस दिया। जहाँ पे कई मजदूर फंसा हुआ है भूधसा में, उसमें कहीं किसी को कोई संज्ञान नहीं है। आज आप कल का मजरा क्या था और आज का जब आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको अंतर मिलेगा। धनबाद के अंगार पथरा ओपी अंतर्गत काटा पहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में कल एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 6 लोग जो है सो हताहत हुए थे, जिसके बाद लैंडस्लाइड हुआ था और लैंडस्लाइड का जो पत्थर है वह सर्विस वैन में टकराई और उसके बाद गहरी खाई में वह चली गई। कल जबकि 2 शवों को रेस्क्यू कर निकाला गया था और आज भी अब तक जो है सो 3 शव को निकाला गया है। एक शव जो कल निकाला गया था अमन कुमार सिंह के
उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर अब परिजन जो है अम्बे माइनिंग के परिसर ले आया है। यहाँ पर उन लोगों की मांग है कि अमन की मौत के बदले में मुआवजा और साथ ही साथ उनके जो परिजन है उसे नियोजन दिया जाए। इसे लेकर अब जो है सो परिजन BCCL एरिया 4 में वार्ता कर रहे हैं और इसे लेकर BCCL और NDRF की रेस्क्यू लगातार जारी है। अब देखना है कि जो बाकी शव है वह कब तक निकाला जाता है, लेकिन जिस तरीके से शव निकल रहे हैं उससे कहीं न कहीं परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मुआवजा और नियोजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक शव यूं ही माइनिंग के परिसर में ही रखा जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रामगढ़ जिले में मछली उत्पादन एक महत्वपूर्ण आय स्रोत है जो 500 से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान करता है। मछली पालन के जरिए किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, जिसमें केज कल्चर एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद तरीका है जिसमें मछलियों को तालाब और झीलों जैसी बंद जगहों पर पाला जाता है। ये तकनीक न केवल आय बढ़ाने में सहायक है बल्कि इससे मछलियों का उत्पादन भी बढ़ता है। विगत वर्ष जिले का उत्पादन करीब 9000 टन था। इस चालू वर्ष में 25-26 में हमारा लक्ष्य 11500 टन मछली उत्पादन का है। यहाँ शुरू रामगढ़ में मछली उत्पादन का काम शुरू है। इसमें करीब 425 परिवार को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 70-80 परिवार ऐसे होंगे जो मछली की बिक्री, हार्वेस्टिंग, जाल मरम्मती, अन्य कामों, बाजार ले जाने, इन कामों में जुड़े हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।